रहा है हमारी कर दीजिए। 5 रुपये 10 रुपये 1 रुपये भी चलेगा, प्लीज़ हेल्प कर दीजिए मैडम, क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही है। मैडम पिछले 6 साल, मैडम सुनिए ना, हेलो मैडम, हम रो भी लेते हैं तो भी हम क्या करें, आप ही बताइए ना, कुछ नहीं बोला जा सकता। परिस्थितियाँ बदतर हो गई हैं हमारी। हमें तो तारीख भी नहीं मिल पा रहा है। हम इतना कोशिश कर रहे हैं कि हमें तारीख मिल जाए, हमें एक निश्चित तिथि दे दी जाए कि कौन से तारीख को हमारा रिजल्ट आएगा। वो सब पूरी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, जबकि कोर्ट का ऑर्डर है सर कि 90 दिवस के भीतर ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए। मंत्री, पुलिस मुख्यालय, ये सब का चक्कर काटते हुए हमको 1 साल बीत गया। मैं पिछले 5 सितंबर को इंटरव्यू दिया हूँ, 1 साल हो गया मेरे को इंटरव्यू दिए हुए, लेकिन अभी तक हमको ना रिजल्ट मिल रहा है ना ठोस आश्वासन मिल रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत बंधन। भारत बंधन के माध्यम से तमाम छोटी बड़ी खबरें, अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। इसी बीच आज हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर के बीचों बीच शास्त्री चौक, घड़ी चौक में मौजूद है। मैं आपको पूरा दिखाना चाहूँगा ये जगह। गाड़ियाँ आ रही है, जा रही हैं। आज मैं इसलिए यहाँ खड़ा हूँ, एसआई भर्ती, छत्तीसगढ़ की जो एसआई भर्ती की प्रक्रिया है, एसआई भर्ती सब इंस्पेक्टर, लगातार लंबे समय से ये जो प्रोसेस है ये चल रहा है। कई सरकारें आई, चली गई, लेकिन इनका भर्ती का जो प्रक्रिया है वो अभी तक रुका हुआ है। पता नहीं है कब जारी होगी, कब आगे का प्रोसेस होगा। एसआई भर्ती के तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो कहीं ना कहीं लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे हैं, सड़कों में भाग रहे हैं, कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कभी मांग कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई कब होगी, तो सड़कों में उतर रहे हैं और तमाम सरकार से और तमाम लोगों से, अधिकारियों से गुहार वो लगा रहे हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी हमारी रिजल्ट जो है वो जारी की जाए। और हम यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, हम उन्हीं से जानेंगे। आज जो है देखिए, यहाँ ये जो है अपने शर्ट में, अपने कपड़े में स्टिकर चिपकाए हुए हैं, सब इंस्पेक्टर एसआई, साक्षात्कार अभ्यर्थी भीख मांगने को मजबूर। एसआई अभ्यर्थी जो कि जद्दोजहद करते हुए इस हद तक पहुंच गए हैं कि उनकी जो प्रक्रिया होती है वो पूरी हो चुकी है। उसके बाद दौर आता है रिजल्ट जारी करने का। रिजल्ट जारी करने के बाद जब मेडिकल होता है, उसके बाद पोस्टिंग का दौर आता है। और कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं कि अगर बच्चा पेपर देता है तो उसका रिजल्ट जारी किया जाता है ताकि बच्चे की आगे के भविष्य खराब ना हो। 1 साल 2 साल जो भविष्य है, आगे के भविष्य खराब ना हो। लेकिन एसआई भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार लंबे समय से जो है जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो है रिजल्ट जारी नहीं हो पा रही। आखिर क्या चीज़ें ये सोचते हैं, आज जो है ये भीख मांगने को मजबूर हो गए हैं। भीख मांगो, सड़क पर ये जो है भीख मांग रहे हैं। आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में, बताइए। भैया मेरा नाम पोषण साहू है, मैं धमतरी ज़िले से आया हूँ। हमारी सिर्फ एक ही मांग थी सरकार की, हमें जल्द से जल्द रिजल्ट दें और सभी प्रक्रिया पूरी करके ज्वाइनिंग प्राप्त हो। लेकिन हम मंत्री, पुलिस मुख्यालय, ये सब का चक्कर काटते हुए हमको 1 साल बीत गया। मैं पिछले 5 सितंबर को इंटरव्यू दिया हूँ, 1 साल हो गया मेरे को इंटरव्यू दिए हुए, लेकिन अभी तक हमको ना रिजल्ट मिल रहा है ना ठोस आश्वासन मिल रहा है। क्योंकि सर इतने दिन से हम घर से दूर रहे हैं, बार बार घर से पैसा मांग रहे हैं, तो घर तक कब तक घर वाले अपने खर्चा को चलाएंगे। ये समय है कि हमको अपना खर्चा खुद चला के घर वालों को, जो घर की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारें। लेकिन मजबूरी ये है कि आज अपना खर्चा चलाने के लिए हमको खुद सोचना पड़ रहा है। और आप देख ही रहे हो, आज रास्ते में हमको उतरना पड़ रहा है। हम सरकार से एक ही निवेदन करना चाहते हैं कि अपना रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी हो, या तो फिर एक फिक्स शेड्यूल जारी कर दे पुलिस विभाग के माध्यम से, प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इस दिन में आपका रिजल्ट जारी होगा, इस दिन में आपका मेडिकल जो प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इस देर तक आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। मैंने अपने दर्शकों से ये बताने के लिए आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो एसआई भर्ती प्रक्रिया है, शुरुआत कब हुई थी? सर ये भर्ती प्रक्रिया 2018 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो रमन सिंह जी के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी।
जस्ट उस समय फॉर्म भरे थे अपन और सरकार चेंज हो गई, तो आगे की प्रक्रिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार में पूर्ण हुई, लेकिन रिजल्ट आया नहीं था उनके, मतलब प्रक्रिया पूरी हो गई थी, रिजल्ट नहीं आया था। आगे में कुछ परेशानी थी कोर्ट में, वो सब दूर हो गया है। अब 15 जुलाई को जो एक्स्ट्रा लोग को बुलाया था उनका इंटरव्यू हो चुका है, वो सब पूरी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। जबकि कोर्ट का ऑर्डर है सर कि 90 दिवस के भीतर ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए, जो कि सिर्फ 5 दिन बचे हैं। अब 80 दिन हो गए हैं, 85 दिन हो गए हैं, उसमें रिजल्ट नहीं आया है ना। तो ये कैसे पूरी करेंगे प्रक्रिया? आप रिजल्ट अभी तक दिए नहीं हो, मेडिकल कैसे लोगे, आगे ज्वाइनिंग कैसे दोगे? और जितने भी कोर्ट में याचिका लगती थी वो सब खारिज हो चुकी है। आज सिंगल बेंच से तो पहले क्लियर था, आज डबल बेंच में लगी थी, वो भी आज खारिज हो चुकी है। तो पूर्ण रूप से क्लियर है सर, फिर भी आज तक रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि जनमानस के माध्यम से अपनी पीड़ा सरकार तक पहुंचाना, ताकि उनको ये प्रभाव पड़े कि आज अभ्यर्थी इतना मेहनत करने के बाद इस स्थिति में पहुंच गए कि उनको रायपुर में, मैं धमतरी का रहने वाला, धमतरी से आके हमें भीख मांग रहा हूँ। हमें तो तारीख भी नहीं मिल पा रहा है। हम इतना कोशिश कर रहे हैं कि हमें तारीख मिल जाए, हमें एक निश्चित तिथि दे दी जाए कि कौन से तारीख को हमारा रिजल्ट आएगा, कितने दिन बाद हमारा मेडिकल होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होगा। बस यही चाह रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमें तारीख मत मिले, मतलब एक निश्चित डेट मिल जाए। तारीख पे तारीख नहीं चाहिए हमको। हम लोग इसके थ्रू सर लोगों से आर्थिक व सहानुभूति मांग सकते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग सरकार से रिजल्ट मांगने के लिए ऐसा हम लोग सड़क पर उतरे हैं। अब हम लोग लोगों से सिर्फ आर्थिक और सहानुभूति मांग सकते हैं, लेकिन सरकार से हम लोग रिजल्ट मांगने के लिए ऐसा हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ नहीं। तमाम जो अभ्यर्थी हैं यहाँ मौजूद हैं, वो सरकार से यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी रिजल्ट जो है जारी कर दी जाए। उसके बाद मेडिकल का प्रोसेस जो होता है वो हो, उसके बाद इनका जो चयन प्रक्रिया है, जहां पोस्टिंग होगी, वो पोस्टिंग प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाए। हम जो जानना चाहेंगे, आप कुछ कह रहे थे अभी हमारी व्यथा इतनी है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमारे पास एक ही टैलेंट था, वो था पढ़ाई लिखाई और विद्या का। विद्या बना ददाति विनियम कह के बोलते हैं, बोला जाता है कि विद्या से हर चीज संभव है, हर चीज आपको मिल जाएगा। लेकिन हमारी विद्या और हम हर जगह 6 चरणों में हमने खुद को साबित करने के बावजूद भी हमें कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है। हमसे बेहतर अभी हमको वो लगने लगे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। हमारी औकात अभी उतनी भी नहीं है कि हम दिहाड़ी मजदूरी के बराबर खुद का खर्चा चला पाएं, क्योंकि हमारे पास पढ़ने लिखने के सिवा और कोई भी टैलेंट नहीं है। हमने पढ़ लिख के यही गलती की कि हमने पढ़ लिख के हर चरण को पास किया, हर जगह हमने अपने आप को साबित किया। चाहे प्री की परीक्षा हो, मेंस की परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, फिजिकल हो, सब करने के बाद भी हम लोग 6-6 साल से दर बदर इस जगह उस जगह भिखारी की तरह हर नेता और हर राजनेता और हर ऑफिसर के सामने हम लोग भीख मांग रहे हैं अपने रिजल्ट की। जिस चीज की हमको अधिकार है और जो हमारा अधिकार है उसको मांगने के लिए हम लोग भटक रहे हैं। और हमारी व्यथा और स्थिति ऐसी आ गई है कि हमको कटोरा पकड़ के भीख मांगना पड़ जा रहा है। तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। हाई कोर्ट भी चाह रहा है कि हमको रिजल्ट मिले, लेकिन हाई कोर्ट का भी बात को यहाँ पे ना अभी सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। 9 तारीख को हमारा रिजल्ट निकलना चाहिए। रिजल्ट नहीं, हम लोग की ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ज्वाइनिंग की प्रक्रिया के पहले मेडिकल होती है, और मेडिकल और ज्वाइनिंग करने के लिए, रिजल्ट कराने के लिए हम इन लोग के पास, सरकार के पास सिर्फ 4 दिवस है। आज को लेकर के 9 तारीख तक हम लोग को रिजल्ट देना है, लेकिन रिजल्ट और ज्वाइनिंग देना है, लेकिन अभी तक सरकार चुप है। ये प्रक्रिया यहीं पे अटकी हुई है। क्या मैं यही कहना चाहूंगा कि न्यायालय की अवमानना हो रही है? अगर 9 तारीख तक के हम लोग को नहीं रिजल्ट दे पाए तो जरूर वो हो रहा है, चल ही रहा है। 20 मई को हम लोग को फैसला दिया गया था कि आप 90 दिन के अंदर इनका फिजिकल लेके जितना भी इंटरव्यू वगैरह है, कुछ और अभ्यर्थी को जोड़े थे, और उस ड्यूरेशन के बीच में इन लोगों ने बोला था कि आप इनको नियुक्ति दीजिए करके, लेकिन इनका अभी तक के कुछ प्रोसेस आगे बढ़ा नहीं है। लोगों का इंटरव्यू हो चुका है, सबको नंबर मिल गए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को रिजल्ट नहीं मिला है। देखिए, तमाम अभ्यर्थी अपनी जो परिस्थिति है, अपने हालात हैं, उसको सुना रहे हैं।
आप देखेंगे रायपुर शहर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, घड़ी चौक है। यह तमाम अभ्यर्थी जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। परीक्षा को पास करने किए हैं, फिर भी अभी तक को हम लोग को रिजल्ट नहीं दिया है, ना हम लोग को बनाना चाह रही है। मिलेगा भाई, मिलेगा। 1 साल हो गया भैया इंटरव्यू को दिए ना, सब अपने घर से लड़ झड़ा गड़ के यहाँ तक पहुँचे हैं। कोई ट्यूशन पढ़ा के कि कोई रंग बहुत सारे काम कर करके ना यहाँ तक पहुँचा है। अब सरकारी काम हिसाब से होता है ना भैया। 6 साल हो गए भैया। मैडम आपसे जो हेल्प हो रहा है हमारी कर दीजिए, 5 रुपए 10 रुपए 1 रुपए भी चलेगा, प्लीज़ हेल्प कर दीजिए मैडम, क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही है। मैडम पिछले 6 साल, मैडम सुनिए ना, हेलो मैडम, मैडम सुनिए। देखिए यहाँ अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, वो भीख मांगने को मजबूर हैं। किस तरह से मैडम सुनिए, आपने आवाज़ सुना, वो गुहार लगा रही हैं, लेकिन उनकी व्यथा आप समझिए। एक एसआई भर्ती के अभ्यर्थी इस तरह से रिक्वेस्ट करते हुए अपनी व्यथा बताने को मजबूर हैं। कैसे देखते हैं सर आपको? आप भी इस देश के नागरिक हैं, कैसे देखते हैं अभ्यर्थी सड़कों पर हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, अगर इनका तो होना चाहिए, लगनी चाहिए जी, जरूर होना चाहिए। ऐसे देखते हुए कैसा लग रहा है? ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। नहीं। देखिए आम जनता भी, आम नागरिक जो है वो भी ये कह रहे हैं कि उनको इस तरह से पढ़े लिखे यूथ जब सड़कों पे आते हैं तो उनको भी ऐसे हालत में देखना उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। सिग्नल खुलती है, गाड़ियाँ पूर्व से चली जाती, लेकिन इनके किस्मत का सिग्नल, इनके रिजल्ट का सिग्नल कब खुलेगा कुछ पता नहीं। भाई साहब। हाँ सर। सिग्नल खुलती है, गाड़ियाँ चली जाती हैं। हाँ सर। आपके सिग्नल कब खुलेगा लगता है? पता नहीं सर, इसीलिए तो यहाँ पर मांग के लिए आए हैं कि जितना जल्दी सरकार तक पहुँच जाए हमारी आवाज़। और हम लोग ये भर्ती 6 साल से इंतज़ार करते करते थक चुके हैं। घर वाले भी भेज दिए हैं कि अब रिज़ल्ट लेकर ही आना, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों को ना रिज़ल्ट का पता नहीं चल रहा है। 6 साल मतलब और ना इधर के हो रहे हैं ना इधर के। रिज़ल्ट अब आता तो पता चलता कि किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते, रिज़ल्ट ही जारी कर देता, यही बहुत था, लेकिन रिज़ल्ट ही नहीं दे रहे हैं। हमारी ज़िंदगी को फुटबॉल की तरह खेल रहे हैं। मंत्रालय मतलब मंत्री जी के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि विभाग की गलती, विभाग वाले के पास जाते हैं तो विभाग उसकी, मतलब डेट के ऊपर डेट मिल रहा है, 15-15 करके ऐसा बोलते हैं, 15 दिन बाद आओ। PHQ में जाते हैं, वहाँ मतलब जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ आश्वासन ही बस मिलता है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पा रहे अभी तक। सड़कों पर हैं, आपको कैसा लग रहा है? पढ़े लिखे अभ्यर्थी सड़कों पर सर, हमको तो सड़कों पर आना नहीं चाहिए था। हमारा रिजल्ट सरकार मतलब ऐसा मांग करना हमारे लिए बहुत दुखदाई है, क्योंकि ऐसा मतलब सड़कों पर आना नहीं पड़ता अपन को, क्योंकि हम लोग जितना अपन को मेहनत करना चाहिए थे हम लोग मेहनत कर दिए हैं। 18 मतलब कि फिजिकल का पास था, मतलब 4-5 स्टेज में था, तो जितना मेहनत करना था हम लोग वहाँ कर चुके हैं। क्या नाम रिजल्ट अच्छी है। मेरा नाम है भिवन जगत, कोरबा से। रुका हो। दीदी क्या नाम लिखती हैं? जी मेरा नाम सीमा है। कहाँ के रहने वाले? मैं बालोद से हूँ। ऐसे मजबूरी कैसे? मजबूरी अब क्या करें, हम रो भी लेते हैं तो भी हम अपना दर्द नहीं बता सकते। ऐसी स्थिति हो गई है कि घर जाएं तो भी परेशान, ना जाएं तो भी परेशान। अब हम यहाँ रहेंगे तो जिस जगह हम रह रहे हैं, खाने का, नाश्ते का, आने जाने का, मंत्री जी हमसे कहा है कि 20 दिन तक आप लोग को 15 से 20 दिन और लगेगा, तो 20 दिन हम लोग यहीं रहने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग एक फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं, मान के चलिए भीख मांग रहे हैं। हमारे पास अब कोई चारा नहीं बचा हुआ है। हर प्रक्रिया हमने कर ली, निवेदन कर लिया, अनुनय कर लिया, उनका आश्वासन भी सही है, लेकिन हम कब तक आश्वासन लेते रहेंगे, आप ही बताइए। और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है और हम हताश हो गए हैं बहुत ज़्यादा। हम रो भी लेते हैं तो भी हम क्या करें, आप ही बताइए ना। कुछ नहीं बोला जा सकता, परिस्थितियाँ बदतर हो गई हैं हमारी। मतलब जिस बस भरोसा होता है वो भी भरोसे से खरा नहीं उतरता। भरोसा है, लेकिन कब तक हम आश्वासन में रहेंगे, आप बताइए ना। एक आश्वासन का एक
कंफर्म हो जाए कि हाँ आने ही वाला है करके तो सही है। जितनी भी केस लगी हुई थी वो सारे केस खत्म कर दिए गए। अभी जस्ट डबल बेंच में लगा था, वो भी खारिज हो चुका, आज ही खारिज हुआ है सुबह। सर खुद ही बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट रिजल्ट क्यों नहीं दे रही है। तो इसी के लिए हम लोग मंत्री जी के पास चले गए, PHQ चले गए। आज नौबत यहाँ आ गई कि हम आज को भीख मांगना पड़ रहा है। कम से कम हम लोग 100 से प्लस होंगे जो जगह जगह खड़े होकर भीख मांग रहे हैं। अब किनके पास अपना दर्द को बताएं, ये समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग। भैया आप उनके जो उसमें थैली में डाल रहे हैं, आप भी यूथ हैं, कैसे देख रहे हैं इनको? कैसा लग रहा है आपको इनकी व्यथा आपको देखते हुए? आप भी यूथ हैं, वो भी यूथ हैं, और वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसके ये लिए तो शासन की तकलीफ, शासन की गड़बड़ वो है ना, ये तो सीधा सीधा शासन के ऊपर जाता है ना। शासन गलत है। अगर शासन सही रहता, हमारा देश सही चलता, तो ऐसा थोड़ी होता। बस इतना कहना चाहूँगा, ये शासन की लापरवाही और कुछ नहीं। प्रार्थना करें भैया कि रिजल्ट जल्दी आ जाए और